चाइनीज बहू की वापसी। आपको वो हमारी सांगसू तो याद है ना, चाइनीज बहू। वैसे कहते हैं ना, चाइना के सामान का कोई भरोसा नहीं होता। तो भाई बहू भी तो चाइना की थी। बिगड़ गई, देखिए कैसे। कितनी प्यारी प्यारी ताजी ताजी छिपकली मक्खियाँ हैं। एक बार खा ही लेती हूँ, क्या होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बहू, अरे ओ मेरी चाइनीज गुड़िया, कल से तेरी बहन गई है तो तू कमरे में बंद हो गई है। क्या हो गया बेटा? माँ जी आ गई, ये तो मुझे कुछ खाने नहीं देगी, बस वही घास फूस देंगी खाने के लिए। लेकिन मेरी दीदी ने सही बोला कि अपना फूड किसी के लिए नहीं छोड़ना। अरे बहू, क्या अकेले में बड़बड़ किए जा रही है? चल मंदिर जाने का वक्त हो गया है। आरती तो अब पंडित जी तेरे मुंह से ही सुनते हैं। नहीं नहीं माँ जी, पेट में दर्द है, मैं कल से मंदिर जाऊंगी, अभी आप हो लीजिए। ओहो चाइनीज गुड़िया, क्या हो गया? भूख लगी है क्या? जा जाकर आलू की सब्जी के साथ पूड़ी खा ले। मैं खा लूंगी, लेकिन अभी आप मंदिर जाओ, मैं कल से पक्का चलूंगी। सास को मंदिर भेजकर हमारी चाइनीज बहू लग जाती है घर की सारी मक्खी मच्छर ढूंढने में। सास जब वापस आती है तो, बहू आज तो तेरे बिना मजा ही नहीं आया। ऊपर से मंदिर की लाइट में इतनी मक्खियां कि बैठने ही नहीं मिला अच्छे से। वैसे अब पेट का दर्द कैसा है, कुछ खाया क्या? बहू जो सास के पीछे से ढेर सारे कीड़े मकोड़े खाकर बैठी थी, वो जोर की डकार लेती है। आय हाय, लग रहा है आज तो सारा खाना बहू ने ही खत्म कर दिया होगा। लेकिन जब रात को सास खाना लगाती है तो सारा खाना जैसा का तैसा ही होता है। अरे बेटा, बहू से पूछना जरा, कुछ खाया नहीं है फिर डकार कैसे खा रही थी? अरे माँ, बिस्किट खा लिए होंगे या कुछ और खा लिया होगा। वैसे भी सांगसू को तला भुना ज्यादा पसंद नहीं है, पूरी तो उसे कम ही पसंद है। हाँ, ये तो सही बोल रहा है। अरे बहू, आज चाय नहीं बनी, सब ठीक तो है ना? सांगसू जो कि किचन की दीवार में सुबह छिपकली ढूंढ रही थी, उसे एक छिपकली मिल जाती है। हर माँ जी, बस अभी चाय चढ़ाया है, मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, सोचा दोनों साथ में पियेंगे, मैं ला रही हूँ, 2 मिनट बस। हाँ हाँ ले आ, मैं तो चाय ही पीऊंगी, तू काढ़ा ले आ। सांगसू एक कप में चाय और एक ग्लास में छिपकली का सूप बनाकर सास के पास बैठ जाती है। अरे बहू, ये क्या बनाया है? बड़ा ही बदबू कर रहा है। माँ जी, वो मैंने हींग ज्यादा डाल दी है। अरे ना ना बहू, इतनी हींग भी पेट के लिए ठीक नहीं होती। ला, मुझे टेस्ट करा। नहीं नहीं माँ जी, कैसे बात कर रही है? मैं चाइना की हूँ, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। आपको तो ये पीकर लूज मोशन और उल्टी शुरू हो जाएगी। उल्टी? क्यों बहू, कहीं तो फिर से? नो माँ जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकता? नहीं ना, मैं कभी भी चाय की जगह छिपकली का जूस, नो 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 नो। अब तो मैं पूरे भारतीय हूँ, जीव हत्या पाप है। वैसे लग नहीं रहा कि तू इसे मान रही है। खैर, कर भी क्या सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं कि पास वाली औरत, बहन जी, मेरा कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा। लोग बोल रहे हैं कि आखिरी बार आपके दरवाजे ही देखा गया था। अरे कैसी बात कर रही हो? इतना बड़ा कुत्ता हम क्या घर में छुपा लेंगे? और कुत्ता है, इंसान नहीं जो भौंकेगा नहीं। पड़ोसन बहू की ओर देखती है कि बहू जोर से डकार लेती है। हाँ, ये मेरे कुत्ते की महक कैसे आई? हो ना हो वो यही है। ये देखो पट्टा, ये मेरे कुत्ते का पट्टा है। अरे साफ साफ बता दो, कहाँ छुपा कर रखा है? सास बहू की ओर शक से देखती है। अरे देखिए, पहली बात तो कि वो इस घर में है नहीं। दूसरी बात, अगर होगा भी तो अब वो रहा नहीं है। क्या कहने का क्या मतलब है? तुम लोगों ने उसे मार दिया? नहीं, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मतलब ये कि यहाँ कैसे उसका पट्टा आया ये तो पता नहीं, लेकिन कुत्ता यहाँ है ही नहीं, ये मैं कह रही हूँ।
बहन जी, आपका कुत्ता इतना संस्कारी था, मुझे तो लगता है कि वो शर्माइन है ना, उसने कहीं नगर निगम वालों को तो नहीं दे दिया? जलती थी आपसे, जानती है ना आप। खैर जैसे तैसे पड़ोसन समझकर वहां से चली जाती है। अब सास बहू की क्लास लेना शुरू करती है। देख बहू, यह भारत में अपराध है। अगर तूने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की है तो बता दे, नहीं तो जेल हो जाएगी। ये तेरा चाइना नहीं कि जो मर्जी वो खा लो। यहाँ जानवरों के हक में भी बात करने वाले होते हैं, समझी? कैसी कैसी बात कर रहे हैं माँ जी? जानवरों के हक में क्या उनकी रिश्तेदार खड़े होंगे? मुकदमा होगा हत्या का और फिर जेल होगी या फांसी। बस करिए माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, क्या जल्दी उठकर छत के बंदर पकड़ेगी? क्या बात कर रही है? सच्ची? सुबह छत पर बंदर आता है? किस वक्त आता है? तो वो हम लोगों के लिए पनीर जैसा है। अरे इतनी बड़ी बीमारी फैला दिए हो, लेकिन बंदर का नाम सुनकर अब भी पेट में चूहे और मुंह में तेरे पानी आ जाता है। क्यों बहू, क्यों? माँ जी अब गलत समझ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। बहू तो चली जाती है, लेकिन सास का शक गहरा होता ही जा रहा था कि अगले रोज शर्माइन। अरे कहाँ हो चाइनीज बहू वाली? क्या बोला तुमने कमला को? कि उसका कुत्ता मैंने नगर निगम वालों को दे दिया। अरे देख ले, आज तो मेरी बिल्ली गायब हो गई है। बोल किसे दोष दूं? तुम्हें दूं? वो बोली जा रही थी कि सास सर पर हाथ रख लेती है। अरे क्या बात कर रही हो, सच्ची? कहाँ गई बिल्ली? अच्छा हुआ मेरे कुत्ते के लिए हंस रही थी ना, अब तेरी भी बिल्ली खो गई ना। अरे मेरे घर के सामने सीसीटीवी कैमरा है, मैं उसी की फुटेज लेकर आई हूँ। यही फोन पर दिखा देती हूँ कि किसने मेरी बिल्ली ली है। सास डर जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये सब कमाल तो बहू का है। सास अंदर बहू के पास जाती है। आज तो म्याऊ म्याऊ हो रहा है दिल मेरा। मजा आ गया। बहू, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं, उनके पास कैमरा का फुटेज है कि तूने बिल्ली को घर के अंदर खींचा था। अब बता, जेल जाना है या सुधर जाना है, या फिर वापस चाइना भेज दूं तुझे? क्या सच है माँ जी? मुझसे घाटी हो गई। हाँ प्लीज पुलिस को वापस भेज दीजिए। मैं कैसे मानूं कि आज के बाद तू ये कुत्ता, बिल्ली, छिपकली नहीं खाएगी? चल नीचे, वो सीसीटीवी की फुटेज दिखा रही है कि बिल्ली उनके घर से कौन लेकर गया है। मैं अपने मम्मी की कसम खाती हूँ, आज के बाद नहीं करूँगी। सीसीटीवी में तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। खैर डरते हुए जब सबके सामने आते हैं तो वो सीसीटीवी फुटेज ऑन करते हैं, पर कैमरा ही नहीं चलता। ये चाइना के कैमरा ना सच्ची किसी काम के नहीं होते, वक्त पर ही खराब हो गया। शुक्र है कि चाइना के कैमरे ने अपने देश की लाज रख ली। मान गई माँ जी, आप लोगों के भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जय माता दी।